को प्लेन मारी ना जाओ तो रात को समझ आई है ना तुझे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हमज़ा बलोच है एंड आई वाज बुलीड फॉर 5 years। चाइल्डहुड एक बच्चे का ऐसा टाइम होता है जो वो सारी ज़िंदगी याद रखता है और वो हमेशा ये चाहता है कि अपनी दुनिया की स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर होके काश मैं उस चाइल्डहुड वाले टाइम पे वापस चला जाऊँ जिसमें मेरी ज़िंदगी बहुत स्ट्रेस फ्री थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। वाई? बिकॉज माई चाइल्डहुड वॉज अ लिविंग नाइटमेयर फॉर मी। जो वीडियो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई जो जिसमें एक गंजा बच्चा है वो मैं हूँ। आई वेंट बॉल्ड फॉर अ फ्यू मंथ्स, ऐसे ही गर्मी बहुत हो रही थी, मैंने गंज करवा ली थी। एंड वो मेरे स्कूल का बाथरूम है एंड ये वीडियो आज भी यूट्यूब पे है। मेरे दिमाग में एकदम से आया कि अच्छा यार इसका कैप्शन क्या था, टाइटल क्या था। आई लुक्ड फॉर इट एंड हर साल 1 से 2 दफ़ा मैं वो वीडियो देखता हूँ। मैंने ज़िंदगी में किसी से ये शेयर नहीं किया। शायद बातों बातों में कभी मैंने 1-2 दोस्तों से जिक्र किया हो कि अच्छा यार स्कूल के जो लड़के हैं ना वो बड़े बुरे हैं, वो ऐसे करते थे ये वो। लेकिन मैंने आज तक कभी डिटेल में किसी को नहीं बताया एक्सेप्ट माई वाइफ। वो भी शायद उसको जानने के 6 साल बाद मैंने उसे शेयर किया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बुली होते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में अच्छा है यार बुली है, ठीक है आगे करो, वीडियो स्किप करो। नहीं, हेयर मी आउट फर्स्ट। एक बच्चे का जो चाइल्डहुड होता है वो उसका सबसे प्रेशियस टाइम होता है। वाई? क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी बिल्ड हो रही होती है, उसकी जो ज़िंदगी जो एक्सपीरियंस हैं वो चाइल्डहुड में होते हैं, वो जो उसके साथ सारी ज़िंदगी होते हुए चलते हैं। लेकिन एक बच्चे का जब चाइल्डहुड ख़राब हो जाता है ना तो वो उसके लिए सारी ज़िंदगी के लिए एक नाइटमेयर रहता है। एंड अगर एक बच्चा अपना चाइल्डहुड को मिस नहीं करता तो वो कौन सा ऐसा केयर फ्री टाइम है जो मिस करेगा। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि बुली होता क्या है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग इस वर्ड से फेमिलियर ही नहीं है, उनको मैं बता देता हूँ। बुली होता है, अगर मैं बहुत ही आसान अल्फाजों में बताऊं, कि एक बच्चे को मारना पीटना, ठीक है उसको जलील करना। वो ऑनलाइन हो सकता है, वो फिजिकली हो सकता है, वो मेंटली हो सकता है, टॉर्चर करना बेसिकली। सो मैं बताता हूँ मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। आई वॉज अ यंग स्मॉल बॉय फ्रॉम लाहौर who moved to Islamabad, who is not familiar with what happens in the city और कूल कैसे दिखते हैं या बनते हैं या how to fit into the students or the society, मुझे नहीं पता था। ठीक है, I was probably like 12-13 years old and I joined a school. ठीक है, I'm not gonna name the school, probably a lot of people know, but फिर भी so I joined a school and मेरी वहाँ पे जो एजुकेशन है वो स्टार्ट हुई। अब 1 साल I studied in Beacon House here, Magla campus, and I made some amazing friends there. So this was back in 2008, and that was one of the best years of my life. और वो जो दोस्त हैं उनसे शायद मैं 10-10 साल बाद भी मिलता हूँ, तो मैं उनसे ऐसे मिलता हूँ जैसे मैं उनको पता नहीं कितने सालों से जानता हूँ। But then I switched my school in 9th grade, and 9th से लेकर 12th तक I was bullied. Now अक्सर लोगों के दिमाग में आता है अच्छा है बुलिड, मे बी वाज लाइक मेंटली harassed or something. No, I was physically really tortured. Now I'm not exaggerating. इसमें से जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना वो अटेंशन के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। ये बात 10 साल 12 साल बाद मैं आपसे करने का पॉइंट ये है कि मैं बता सकूं कि जो मेरे साथ हुआ है कल वो आपके साथ ना हो, या हो सकता है किसी बच्चे के साथ हो रहा है, आपके अपने बेटे के साथ हो रहा है और वो आपको नहीं बताएगा, जैसे मैंने कभी नहीं बताया। बिकॉज एक आदमी है, ये बच्चा है, इफ़ इज़ अ मैन, इफ़ इज़ अ मेल, उसके दिमाग में एक चीज़ स्टीरियोटाइप्ड है कि यार मैं मर्द हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, चाहे मैं फिजिकली वीक हूँ, बट आई एम अ मैन। ठीक है, कहता है ना यार मर्द बन। प्रॉब्लम इस स्टेटमेंट का क्या है? ठीक है, आप जितना अगले को बोलते हैं कि यार तू मर्द बन, तू ये कर, ठीक है, जाके शिकायत ही नहीं लगाओ। प्रॉब्लम क्या है? दैट इज गोइंग टू रूइन हिज पर्सनैलिटी। व्हाट हैपेंड विद मी, मैंने जैसे ही ये नया स्कूल ज्वाइन किया, आई डिडंट फिट इनटू द सोसाइटी, द सर्कल ऑफ द स्कूल। ठीक है, जो भी बच्चे थे, ठीक है, मैं उनमें फिट नहीं होता था। तो मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ आफ्टर स्कूल वगैरह जाके आई यूज्ड टू हैंग आउट विद देम, घर बुला लेता था। अब या तो ऐसा हो कि आई वाज अ बैड किड, या मैं लड़ाई झगड़े करता था, या मैं ऐसे करता था, या मैं लोगों को बुरा भला बोलता था, देन दे यूज्ड टू बीट मी अप। ओके फाइन, स्टिल नॉट जस्टिफाइड, बट चलें, स्टिल फाइन। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं करता था। ठीक है, आई वोंट से आई वॉज अ वेरी गुड किड, बट एटलीस्ट मेरे में बुरी आदतें इस तरह की नहीं थी कि मैं इसकी लड़ाइयाँ करवाऊँ या मैं किसी को जाके चुगली करूँ, मेरी ऐसी आदतें नहीं थी। ठीक है, मैं एक बहुत ही सीधा साधा बच्चा था। सीधे साधे से मतलब एक्चुअली सीधा साधा बच्चा था। एंड इस नए स्कूल में हर दूसरे दिन किसी न किसी रीज़न से मुझे आके लड़के मारना शुरू कर देते थे। आई एम लेजिट टॉकिंग अबाउट मारना। ठीक है,
एक लड़कों का झुंड इकट्ठा हो गया है, ठीक है, सबने मारना स्टार्ट कर दिया है। कोई आया है किसी रीज़न से कि अच्छा ठीक है वीक है, आई वाज एक्चुअली वेरी स्किनी वेरी वीक, तो कोई आके मुक्के मार रहा है। दे जस्ट ट्राइंग टू शो अथॉरिटी ओवर मी, मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली वी हैव अथॉरिटी ओवर यू, हम जब चाहें जैसे आए तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हें बता सकते हैं कि वी आर सुपीरियर देन यू। ओके, नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट? द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि आई स्टिल हैव वियर्ड सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्सेस स्टिल डेट। मैं 27 साल का हूँ, आई स्टिल हैव दोज रिफ्लेक्सेस कि पीछे से अगर कोई भी आज मुझे आता है और मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा, तो आज भी मैं थोड़ा इस तरह से हो जाता हूँ। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बिकॉज ये मेरी पर्सनालिटी पे एक इम्प्रिंट लग चुका है, ठीक है, ये ठप्पा लग चुका है कि एक रिफ्लेक्स ये है। अब ऑफ कोर्स आई एम एट दिस पॉइंट आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आई नो मेरे से कोई पंगा लेगा भी नहीं, ठीक है, और लेगा तो उसको भी पता है कि आई रिटेलिएट, और उसको भी पता है कि अच्छा ठीक है मैं तो उसको मारूंगा, आगे मुझे भी पड़ेगी, तो ये सोच के अगला आपसे पंगा लेता है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, मैं वर्कआउट नहीं करता था, आई वाज अ किड, बच्चे नहीं जाते जिम, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे कोई मेंटोर करने वाला नहीं था, एंड मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं था। बच्चे ऐसी चीज़ें अपने घर वालों से शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि सोसाइटी ने आपको लेबल किया है कि आप मर्द हो, ठीक है, ये चीज़ें स्कूल से बाहर या इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो ये आपने किसी को नहीं बतानी। और बच्चों का एक यूनियन होता है, ठीक है, यूनियन अगर वो दोस्त भी नहीं है ना, एक यूनियन ये होता है कि यार व्हाट हैपेंड इन दिस रूम स्टेज इन दिस रूम, एंड दैट्स रॉन्ग। मेरा प्रॉब्लम ये था कि आई वाज़न्ट वन ऑफ देम, और मैं जाके किसी टीचर से, किसी प्रिंसिपल से जाके आई ट्राइड स्पीकिंग विद देम अ लॉट ऑफ टाइम्स कि ओके मैम दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग है, एंड वो अपनी मॉरल ड्यूटी करते थे, एंड वो जाके स्कूल में पूछते थे, क्लास में पूछते थे कि अच्छा हम आपको सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, प्लीज़ बताओ क्यों कर रहे हो आप लोग उसके साथ ही। एंड नो बडी हैड एन आंसर, दे यूज्ड टू पुट इट ऑन मी कि अच्छा नहीं ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, मैं चुप हो जाता था, मैं आगे क्या बोलूँ, ठीक है, ना मैं तेज़ था ना मैं शरारती था, आई वॉज अ वेरी 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 नॉर्मल किड, वेरी सादा किड, जिसकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, ओवर द ईयर्स। जो आप आज अली हमजा बलोच देख रहे हैं, ये अली हमजा बलोच ऐसा नहीं था। आई हैव गॉन थ्रू डिप्रेशन, सिवियर डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट, एंड आई कुड नेवर एवर शेयर दैट विद एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। थोड़े सालों पहले मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस किया, मैंने उनको बताया कि अच्छा मम्मी आपको पता ये होता था। बुली होने का तो मैंने अभी लिटरली मैंने किसी को भी नहीं बताया था, मैंने अन्या को वो वीडियो दिखाई एंड शी शोड इट टू माई मॉम एंड शी वाज क्राइंग, तुम्हारे साथ ये होता था स्कूल में? आई एम लाइक जी। तो कहती बताया क्यों नहीं? मैंने कहा मैं नहीं बता सकता था, आदमी चाहे वो 10 साल का है, चाहे 15 साल का है, चाहे वो 30 साल का है, वो घर पे नहीं बताएगा, ठीक है, वो एक दिमाग में उसकी एक चीज़ है कि मैं अब मर्द हूँ, मैं जाके रोना पीटना नहीं करूँगा। सो प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है, एक माइंड सेट अगर आप डेवलप करते हैं कि यार मर्द हो लेकिन रो सकते हो, मर्द हो तो आप बुली अगर हो रहे हो तो उसके आगे स्टैंड लो। अब एक जो कोई भी पेरेंट अगर ये वीडियो देख रहा है, यार आई वुड रियली सजेस्ट कि आपका बच्चा अगर समवेयर अराउंड लेट्स से 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का, इवन 10 साल का है, उसको मार्शल आर्ट्स में डालें। वाई? बिकॉज सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यू नीड टू नो हाउ टू टेक अ स्टैंड। मतलब एक बंदा अगर मेरे पास आता है, इज ट्राइंग टू स्लैप मी, फाइन, आई वोंट रिटेलिएट, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, बट ही शुड नो कि ओके अगर ये बंदा उठ गया तो ये मेरा भरता बना देगा। ये पता होना ज़रूरी है टू पुट द पर्सन बैक इनटू इट्स प्लेस। तुम्हारे चेहरे पे चमाट थप्पड़ लगाने का हक किसी को भी नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये तुम्हारा जिस्म है, ये तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, इस पर किसी को हाथ लगाना अलाउड नहीं है अनलेस तुम उसको इजाज़त ना दो, ठीक है, अगर नहीं यू फाइट बैक एंड यू फाइट बैक फॉर योर राइट। दूसरी चीज़, अपने बच्चों को थोड़ा अपने पास करें, ठीक है, आई वॉजंट द किड टू बी वेरी क्लोज टू माई फैमिली। जो आप आज देख रहे हैं मैं इतना क्लोज नहीं था, आई वॉज ऑलवेज अ वेरी डिस्टेंट किड, आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ माई डैड, I wasn't scared of my mom, but I wasn't really close to my mom either. So I was a very distant kid. साइड पे रहता था, दूर रहता था, 2-4 दोस्त थे उनसे जाके मिलता था, एंड उन दोस्तों ने थोड़ी तरबियत की, ठीक है, कुछ चीज़ें उनसे सीखी कि यार ये जो चीज़ें कर रहे हैं उसको मैंने कॉपी करना है, अडैप्ट करना है। अब ऐसे इंस्पिरेशन लेते हैं ना, अच्छा उसकी पर्सनैलिटी जैसे बनना है, तो मुझे ऐसे लगता था कि यार मेरी बड़ी मिक्स्ड पर्सनैलिटी बन गई, थोड़ी उसकी पर्सनैलिटी उठा ली, थोड़ी उसकी उठा ली, एंड इवेंचुअली आप अपनी बनाते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। बट प्रॉब्लम मेन ये आता है कि यार ये चीज़ होती क्यों है, एक बंदा बुली क्यों बनता है, ठीक है, उसकी सेवरल रीजंस हैं, ठीक है, उसके साथ कोई मिसहैप हुआ होगा, उसको किसी ने बुली किया होगा तो वो किसी और को बुली कर रहा है, बट वट एवर द रीज़न इज़, ठीक है, दिस इज़ नेवर जस्टिफाइड एंड इट्स नेवर ओके। इफ़ आई एम गेटिंग बुलीड, ठीक है, एंड आई शेयर दिस विद यू, इंस्टेड के काफ़ी लोग होते हैं कि
इस बारे में रोने का 10 साल बाद क्या फ़ायदा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं 2012 की है, ठीक है। आई वॉज 17, 10 साल पुरानी बात है। तो मैं 17 साल का था। 17 साल के बच्चे को आप बात, मैंने अब ये मैं आपको बैक स्टोरी थोड़ी बताता हूँ। तो कुछ हुआ था क्लास में, यू नो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट मैंने प्रिंसिपल को जाके, टीचर को जाके मैंने बताया था कि मैम इस तरह हो रहा है, यू नो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। एंड उन्होंने बुलाया होगा, प्रॉब्ली समन नेम एंड स्टफ, एंड वो बाथरूम में आए, यू नो एक प्रॉपर एक गैंग बना के बच्चे। एंड आप जो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं ना, उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, वो आपको नहीं बताएंगे। वो बाथरूम में आए एंड आई वॉज वॉशिंग माई फेस और वॉशिंग माई हैंड्स, आई डोंट नो, एंड ही स्लैप्ड मी एज you know saw in the video. I blurred the guy's face, ठीक है। I haven't spoken to him in over 10 years now. मेरी किसी से बात नहीं होती। एंड बिलीव मी और नॉट, उस स्कूल में मेरा आज तक जो भी दोस्त बनाई, सलाम दुआ हुई, मैं किसी से क्लोज नहीं हूँ, मैंने किसी से बात नहीं की। आई यूज टू फील फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दैट आई एम द बिगेस्ट लोनर ऑफ माई लाइफ, कि यार मैंने अपने जैसा लोनर कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरे साथ जो हुआ है शायद वो यू नो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजिडी, मे बी इट्स नॉट द बिगेस्ट ट्रेजिडी, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं बता भी नहीं सकता किसी को। क्या बताऊँ कि मुझे लड़के मारते थे, लोग बोलेंगे आगे से तुम मार देते। अब मैं कैसे बताऊँ कि आई डेंट हैव द कॉन्फिडेंस, आई डेंट हैव द यू नो अंदर से एक रेज होती है, मेरे में वो नहीं थी, ठीक है। मैं एक वो लोगों में एंडोर्फिन्स दौड़ते हैं कि ओह मुझे एड्रेनलिन होता है कि अच्छे से मुझे मारा है, मैं आगे से मारूँ, मेरे में नहीं होता था। आई यूज्ड टू बी लाइक ओके नो ओके आई एम सॉरी, एंड मैं मार खाता था, ठीक है। सो आई यूज्ड टू फील लाइक द बिगेस्ट लूजर ऑफ माई लाइफ। मैं अक्सर स्कूल 3-4 दिन में छुट्टी करता था बहाने बना के। पेरेंट्स को ये लगता है कि ना बच्चे रैंट कर रहे हैं, बच्चे बहाने मार रहे हैं, मेरा बच्चा सबसे ख़राब है, ये सारे पेरेंट्स को लगता है। एंड आज भी आई डोंट हैव द करेज टू गो अप टू माई पेरेंट्स और माई फ्रेंड्स टू टेल देम कि यार ब्रो ये होता था मेरे साथ, ठीक है। तो अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा बंदा है ना जो कमज़ोर है, इंस्टेड कि उसको रैग कर रहे हैं, वो बुली हो रहा है, तो तुम उसके लिए स्टैंड लो। अगर अगला नहीं मान रहा ना, तो एक हाथ रखो, उसको धक्का दो और उसको बोलो कि कभी ज़िंदगी में ये सोचना भी मत। आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था उसी स्कूल में, जो ये सारी इंसिडेंट होने के कोई 4 साल बाद मुझे मिला। आई स्टडीड देयर फॉर लाइक 5 years, तो मुझे वो मिला। एंड जब मेरे साथ ही होता तो वो ज़रा तगड़ा था, यू नो स्ट्रॉन्ग था, तो जब भी कुछ ऐसा होता ना तो वो मेरे लिए स्टैंड लेता था। एंड आई स्टिल गिव माई लाइफ फॉर दैट गाय। मैं ये सोचता था कि यार इसका मतलब है दोस्त ऐसे होते हैं, इसका मतलब आई एम नॉट सपोज टू बी ट्रीटेड दिस वे। वो कहते हैं ना कि यार आपको तब तक नहीं पता होता कि आपके साथ कैसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जब तक आपके साथ अच्छी होती नहीं है। तो मेरे साथ जब वो होना स्टार्ट हुआ कि वो बंदा मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, ही इज़ टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी, एंड आई वाज लाइक यार दिस इज़ हाउ आई शुड बी ट्रीटेड, नॉट हाउ दे ट्रीट मी। तो अब वो तगड़ा था, यू नो उसको देख के मैं भी जिम गया 4 दिन, यू नो ज़रा क्रैम्प्स पड़े, ये वो छोड़ दिया, ऑन एंड ऑफ गया नहीं गया। बट फिर एक चीज़ मैंने नोटिस की, I started going to the gym. My parents changed. I was very skinny. I was like 45 kgs. And over time, मैंने नोटिस किया मैं थोड़ा सा फूलना स्टार्ट हुआ, मेरे थोड़े मसल्स बनना स्टार्ट हुए, तो यार रिस्पेक्ट मिल रही है। ये बड़ा सैड पार्ट है, लेकिन ये बहुत सुपरफिशियल दुनिया है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये दुनिया लिबास की है, ठीक है। ये दुनिया आपकी जिसामत की है, ठीक है। अगर आप जिम लगा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए खाएं, किसी दूसरे को प्लीज़ करने के लिए नहीं, ठीक है। ये दुनिया आपको देखेगी कि अच्छा ये कमज़ोर है, ये दिखने में कमज़ोर है, इसको मारो चमाट यहाँ पे, ठीक है। ये आ रहा है, इसको लात मारो यहाँ से। ऐसा होता है स्कूल्स में, ठीक है। ये बाहर भी होता है, ये दोस्तों में भी होता है। तो अगर आपके ऐसे दोस्त हैं, खुदा के वास्ते उन दोस्तों को छोड़ दो, उससे बहुत बेहतर दोस्त आपको मिल जाएंगे। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको आपकी वैल्यू नहीं है, उसको छोड़ दो। आगे सारी दुनिया पड़ी है। मैं आपको बता नहीं सकता कि यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे कितने अच्छे लोग मिले और कितने अच्छे दोस्त मिले कि मैं सोचता हूँ कि यार मैं उन लोगों के लिए सोचता था कि यार ये मुझे लिफ्ट क्यों नहीं कराते। एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू फिट इन। मुझे एक इवेंट याद आया, स्कूल में बॉनफायर था, मैं जैसे ही मैंने एंट्री लिया, यू नो अब आप बड़े खुश होते हैं, यू नो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, वॉच शॉच पहन के जाते हैं, बाल शाल बना के जाते हैं। तो मैं गया एंड वहाँ पे लड़के इकट्ठे हैं, एंड यू नो कोई नया बच्चा आया था, यू नो ही वाज स्ट्रॉन्ग, ही वाज अपेरेंटली अ बुली टू। तो वो अंदर आया एंड आउट ऑफ द ब्लू ही स्लैप्ड द शिट आउट ऑफ मी। और मैं 2 सेकंड मुझे प्रोग्राम करने के लिए लगे कि मेरे साथ हुआ क्या। एंड अब आप ये सारी चीज़ करने के बाद यू कम अप टू मी एंड यू टेल मी आई एम सॉरी। तो ब्रो अपॉलॉजी नॉट एक्सेप्टेड। वाई? बिकॉज यू कैन नॉट अनडू द डैमेजेस। मुझे ये जितने भी लड़के हैं, ये जिनकी मैंने ब्लर किए, ये तो आपने एक वीडियो देखी है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हर रोज़ 5 साल होता रहा है। मैंने खुद एटलीस्ट
किसी और को नहीं देखा जो 5 साल ड्रैग होता रहा है, जिसकी जो बुली होता रहा है। मे बी लोग शेयर नहीं करते। मेरा पॉइंट किसी को डिफेम करना नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि मैं बता सकूँ। अगर आप में से किसी के साथ हुआ है तो शेयर इट विद योर वाइफ, विद योर पेरेंट्स। इफ़ यूर अ किड, शेयर इट विद योर पेरेंट्स यार, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपके फ्रेंड्स इसको सीरियसली नहीं लेते यार, छोड़ दो उन दोस्तों को, कोई फ़ायदा नहीं। दुनियादारी क्या कहती है कि यार लोग हर तरह के आपको मिलते हैं, ठीक है। पहले आपको परखने आने चाहिए, ठीक है। दूसरी, उनको आपकी कदर होनी चाहिए। तीसरा, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है ना, तो उन सारे लोगों को छोड़ के आप एक अपना रास्ता बनाओ और सारी दुनिया आपको फॉलो करेगी। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। एक कहते हैं कि सही ऑडियंस जो होती है ना, वो आपको ढूंढ लेती है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। शायद मेरी जो वीडियोज़ हैं, मैं सोचता रहता कौन देखे। सही ऑडियंस ने ढूंढ लिया ना, मेरे दोस्त हैं। मैं सोचता यार मेरे से कौन दोस्ती करेगी, मैं सोचता था मेरे से कौन दोस्ती करेगा यार। एंड मैंने शायद पहल की भी नहीं और मेरे दोस्त बन गए, और इतने अच्छे दोस्त बन गए कि मैं नहीं बता सकता। जिनमें से सबसे बड़ी दोस्त मेरी बीवी है, मेरी माँ है, मेरा बाप है। आप सोचते हो कि यार माँ बाप को परेशान करूँगा कि अब उनको वैसे इतनी टेंशन होती है, मैं उनको बताऊँगा कि मेरे साथ ये होता था, तो उन पर क्या गुजरेगी। तो दुख होगा थोड़ी देर के लिए, बट फिर ठीक हो जाएंगे। एटलीस्ट दिल नो हाउ टू टेक अ स्टैंड। एंड गाइज, इफ़ योर किड टेल्स यू समथिंग, टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट लाइटली। शिकायतें लगाने से आप ये ना सोचेंगे बच्चा शिकायत लगा रहा है, आप ये ना सोचेंगे बच्चे के स्कूल से कंप्लेन आई है। अगर लड़ाई हुई है बच्चे के स्कूल में तो पूछें कि क्यों हुई है, ठीक है। उसको थोड़ी स्पेस दें, उसको बताएं, उसको एजुकेट करें, और उसको ये भी बताएं कि बेटा नोबडी इज़ अलाउड टू हिट यू। तो ये चीज़ें पर्सनालिटी तबाह करती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी पर्सनालिटी तबाह हो गई है, बट येस, मेरी पर्सनालिटी काफ़ी हद तक डैमेज हुई इस वजह से। मैं आज भी इफ़ आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस, मेरे दिमाग में वो थॉट्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ओवरकम कर ली, बट दे स्टिल एग्जिस्ट इन माई हेड, एंड मे बी देर स्टिल गोना बी देयर व्हेन आई एम 50 और आई एम 70 ईयर्स ओल्ड। वो चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में रहती हैं। एक डैमेज कभी अनडू नहीं हो सकती। आप बेहतर होते हैं, बट कुछ चीज़ें आर मेंट टू बी देयर। वो एक हादसे हैं जो आप सोचते हो कि यार मे बी दे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्वेयर आई नेवर वांटेड टू मेक दिस वीडियो, बट मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार अब मैं इतने सालों से ये वीडियो देख रहा हूँ एंड इट हर्ट्स मी। मैंने कल रात को देखी और लिटरली आई स्वेयर टू गॉड, आदमी हो ना, रो नहीं सकता उस तरह कि मैं पब्लिकली रोऊँ या मैं रैंट करूँ या मैं बताऊँ, बट बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। आप जब देखते हैं ना, आपका दिल खून के आंसू रोता है कि यार काश मैंने में इतनी जान होती कि मैं अपने साथ ये होने नहीं देता। एवरीथिंग टेक्स टाइम, लेकिन सारी चीज़ें ठीक होती हैं। आप पैसे भी कमा लोगे, आप दोस्त भी बना लोगे, आपके टीचर्स भी आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, आप नंबर्स भी स्कोर करोगे, यूनिवर्सिटियों में भी चले जाओगे, नौकरियां भी अच्छी मिल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। टाइम लगता है, उसको हील करने में टाइम दो, ठीक है। उसको सारी चीज़ें होने में टाइम दो। कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन आपके साथ कुछ होता है, अपने लिए स्टैंड लो, क्योंकि आज स्टैंड नहीं लोगे तो मेरी तरह 10 साल बाद रिग्रेट होगा। आई डोंट वॉन्ट दैट रिग्रेट। आई लिटरली हैव नो रिग्रेट्स इन माई लाइफ एक्सेप्ट दिस, कि काश मेरे में उतनी स्ट्रेंथ होती, और काश वो जो दोस्त मुझे 4 साल बाद मिला वो मुझे पहले साल में मिलता, ताकि मुझे पता होता कि मेरी औकात क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। तो आई होप कि आपके इर्द गिर्द अगर ऐसा हो रहा है, आप उस इंसान के लिए स्टैंड लेंगे, उसको अपने पास बुलाएंगे, उसको बताएंगे कि यार ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, और जो कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि कभी ज़िंदगी में भी किया तो मुझसे बुरा कभी नहीं होगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अनटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।